So with that, ladies and gentlemen, it's now my honor to invite our chief guest, Shri Ashish Sood, Honorable Minister for Education, Higher Education, Training and Technical Education, Home Power and Urban Development, Government of NCT of Delhi, to deliver the keynote address. We very much look forward to it, sir. A huge round of applause as he makes his way to the stage to share his insights on shaping a future-ready education ecosystem for our youth. To the Honourable Minister, it is an absolute pleasure. Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank Times Group for having me here, and in the presence of one of the leaders in the pioneers in the field of education, Sri Anand Kumarji, whose efforts has been exemplary and being followed by people are trying to follow his footsteps. All over the country. And Times now is organizing this summit. I think this is the third edition. Third edition nationally you have organized. As few minutes ago, it was explained that education is the key area of focus in the Modi government, led by Honorable Shri Narendra Modi ji. NEP 2020 has laid big focus on the education system. Rather, it has transformed the education system. But being the minister in the government of Delhi, I would like to correlate the new order of education being built up in the country vis-a-vis Delhi's situation, where Delhi stands. The NEP 2020 came after 34 years of the new education policy which was introduced under Rajiv Gandhi's government in 1986. I was a student leader then, student activist. The key focus of that policy was the key word, the catch. उस पॉलिसी में सबसे ज्यादा चर्चित फ्रेज जो था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. जिन लोगों ने उस पॉलिसी को फॉलो किया होगा या जिसके संदर्भ में जानकारियां होंगी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस पॉलिसी का एक की फ्रेज था. यानी देश उस समय देश के हर क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड पहुंच जाए, इसके लिए स्टाव कर रहा था, इसके लिए काम कर रहा था. पॉलिसी मेकर्स की चिंता थी कि देश में हर ओर ब्लैक बोर्ड पहुंच जाए. चीजें वहां से आगे बढ़ी, देश में कंप्यूटर्स आए. जो लोग दिल्ली को जानते हैं, दिल्ली में NIIT नाम का एक इंस्टीट्यूट बना, जहां पर लोग जाकर कंप्यूटर चलाना सीखते थे. मेरे जैसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट और बहुत सारी ट्रेड यूनियंस कंप्यूटर्स का विरोध करते थे. मुझे याद है, बैंक्स कहते थे, ट्रेड यूनियंस कहती थी लोग बेरोजगार हो जाएंगे. मगर कंप्यूटर्स ने हमारी जिंदगी में ऐसी जगह बना ली, आज
बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है कि किसी तरह खाना खा ले, कीपैड पे खेलते खेलते। और कंप्यूटर्स के बाद दौर ऐसा आया, देश से बच्चे विदेशों में पढ़ने जाने लगे, बड़ी तादाद में विदेशों में पढ़ाई के लिए लोग जाने लगे। और चलते चलते स्मार्ट क्लासरूम्स और एआई ड्रिवन पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहा है। आज स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ एआई तो हो, मगर एथिकल यूज ऑफ एआई पर भी डिस्कशन होने लग गया है। और इसी के साथ साथ जब एनईपी 2020 लागू हुई तो उसके भाषाई विवादों को जो कुछ राजनीतिक लोग करते हैं उसको छोड़ दें अगर, तो देश में एक यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाई हो और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तक हम पहुंच गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से इस सारे सफर को करते हुए देश आज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तक पहुंचा है। यानी आज देश में भारत की सरकार करार कर रही है बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भारत में भी अपना कैंपस खोलें। बहुत सारों ने यहां से थोड़ी दूर दिल्ली का बॉर्डर पार करते ही गुरुग्राम में ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट कैंपस खुलने भी प्रारंभ हुए हैं। तो देश में बहुत सारा इस एनईपी में, इसके साथ साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर हमारी एजुकेशन चले, यहां तक बातें होते होते देश ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तक, करिकुलम में टीचर्स ट्रेनिंग, ये सब विषयों को कवर करते हुए यहां तक पहुंच गया। अब ऐसे में जब एजुकेशन समिट होता है तो दिल्ली के मंत्री के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इस सारे प्रोसेस में, इस सारे न्यू ऑर्डर ऑफ एजुकेशन जिसे मैं कह सकता हूं बन रहा है, इस न्यू ऑर्डर में दिल्ली कहां खड़ी है, दिल्ली किस सिचुएशन में, दिल्ली किस हालात में है, दिल्ली कहां खड़ी हुई है। भारत की राजधानी है। विकसित भारत अगर बनना है 2047 में तो देश की राजधानी भी विकसित राजधानी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली होनी चाहिए। और उसमें एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है। जब दिल्ली कहां खड़ी है की चर्चा, व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेयर दिल्ली स्टैंड्स इन दिस न्यू ऑर्डर ऑफ एजुकेशन विच इज इमर्जिंग आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020, वेयर दिल्ली स्टैंड्स, ironically I have to start from the misuse of education or the psyche behind the education done by the previous dispensations. हम कहां खड़े हैं ये बताने के लिए, हम किस हालात में हैं ये बताने के लिए आप लोगों के साथ पिछले दिनों में क्या हुआ उसकी भी एक बहुत थोड़ी सी चर्चा करनी ही पड़ेगी। इस कमरे में बैठे हुए लोग हो या इससे बाहर हो, आप जितने सामर्थ्यवान लोग हो या आपके लिए छोटे, आपके घरों पर, आपके ऑफिसेस में बाकी किसी भी तरह का काम करने वाले लोग हो, और मुझे तो यहां तक बताया गया है कि कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स से आप बात करेंगे तो वो बताते हैं कि एक रूम में अगर 100 लोग बैठे हैं, उन सबसे अगर एक सवाल पूछो कि अगर तुम वापस 50 साल की उम्र से 15 साल 20 साल की उम्र में पहुंचा दिए जाओ तो क्या करोगे, तो लोग बताते हैं, रिसर्च और स्टडीज के बारे में बताते हैं कि उन 100 में से 96 लोग कम से कम ये कहेंगे अब की बार पढ़ाई अच्छे से करूंगा, पिछली बार गलती हो गई थी, 10वीं में अच्छे से पढ़ लेता तो। और आप जितने सामर्थ्यवान लोगों के घरों पर, आपकी गाड़ियों पर, आपके दफ्तरों पर, आपके गेट्स पर काम करने वाला हो या आपसे ऊपर कोई भी काम करने वाला हो, आप चाहे उनसे पूछ लीजिए,
हर व्यक्ति ये सोचता है, साइके ये है, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, मेरी पीढ़ी को जो नहीं मिला वो मेरी अगली पीढ़ी को मिलना चाहिए। इसी साइके को इस्तेमाल करते हुए पिछले डिस्पेंसेशन ने एक एजुकेशन मॉडल की बहुत सारी बात की, मगर दुर्भाग्य की बात है दिल्ली का मॉडल, एजुकेशन मॉडल कैसा होना चाहिए? आधे अधूरे बने हुए स्कूल्स और कमरे। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में क्या 10 कमरे, एक स्विमिंग पूल दिखाकर ही दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात हो जाएगी? ले दे के 500-638,000 क्लासरूम्स हैं दिल्ली के स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में। व्हेन आई टॉक अबाउट दिल्ली के स्कूल, तो आप ये समझ सकते हैं मैं सरकारी स्कूलों के एग्जाम्पल लेकर ही बात करता हूं। बाकी तो अपने पुरुषार्थ से जिन लोगों ने स्कूल बनाए हैं और जो अपने सामर्थ्य से अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं, उनके संदर्भ में अभी जब मैं जिक्र करता हूं तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो उन सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ले दे के 500-600 CSR के माध्यम से स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स हों, टूटे आधे अधूरे कमरे हों, नॉन फंक्शनल कंप्यूटर लैब्स हों, आधी अधूरी बिल्डिंग्स। कहने का अर्थ यह कि PR के तौर पर आपके और मेरे साइके का इस्तेमाल किया गया एजुकेशन के नाम पर। तो ऐसे में जब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देश भर में हो रहा है, जब मंच मुझे दिया गया उससे पहले बताया गया मोदी 3.0 में एजुकेशन सबसे बड़ा फोकस है, तो उसमें दिल्ली की चर्चा जब होगी तो दिल्ली की इन कमियों की बात भी होगी और आज दिल्ली किस ओर जा रही है। क्योंकि देश की राजधानी में इतना सा भी करने के बाद पूरे देश भर के सामने एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जा सकता है। Whatever small little you do in Delhi sets an example for the country. A very big effort taken up by Anand ji in Patna took years to be popular or acknowledged. If that was done in Delhi, it would have been recognized very soon. तो दिल्ली में किया गया छोटा सा काम भी बहुत जल्दी दिखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए आज जब मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चल रही है, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री के नाते, दिल्ली के युवा मंत्री के नाते, दिल्ली के युवा मामलों के मंत्री के नाते, दिल्ली के खेल मंत्री के नाते मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि उन गरीब बच्चों को ऐसी एजुकेशन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रयासरत हैं, जो उसको इस सरकारी स्कूल के क्लासरूम से निकलकर जब वो किसी विश्वविद्यालय में जाएगा, जब वो बड़े कैनवस पे जाएगा, तो ही इज नॉट मिसप्लेस्ड और मिसफिट, ही डजंट फील लॉस्ट। तो आने वाले दिनों में, इस वर्ष में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 7,000 कमरों में स्मार्ट बोर्ड्स लगा के उनको स्मार्ट बनाया जाएगा। 175 schools will have fully functional CBSE norms पर आधारित ICT labs होंगी। We are coming up with more than 100 language labs. We are planning to use AI to reduce the burden of the teachers in their repetitive jobs like attendance that can फेस रिकॉग्निशन कैमरे के साथ स्कूल में बच्चा घुसे तो जो 4-5 मिनट रोज बच्चों की हाजिरी लेने में लगाए जाते हैं, रोज बच्चों के एग्जाम को बनाने के लिए, परीक्षा के पर्चे को बनाने के लिए, उसको चेक करने के लिए जो रेपिटेटिव काम टीचर का रहता है, इसको AI के माध्यम से पूरा करना और साथ ही साथ टीचर का इंटरवेंशन और एंगेजमेंट भी उतना ही मजबूती से रहे, टीचर्स भी इस बात से इनसिक्योर न हो कि AI हमें रिप्लेस कर देगा। एक ये भी कंसर्न है, जैसे कंप्यूटर्स के जमाने में कंसर्न था, ये भी आज एक कंसर्न है। तो इस दिशा में दिल्ली की
स्कूल्स को एक टेक एनेबल्ड एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिले, जिसको लेने के बाद, जहां से पढ़ने के बाद, जहां से क्लास से निकलने के बाद दे आर नॉट लॉस्ट। उनको मालूम होना चाहिए स्मार्ट बोर्ड क्या है, इस टेक्नोलॉजी का, एआई का कैसे इस्तेमाल है। और इसको और मजबूत करने के लिए आज दिल्ली में एक एआई ग्राइंड का आयोजन चल रहा है। आप में से कुछ लोगों को शायद कभी निगाह पड़ी होगी। 5 लाख बच्चों को दिल्ली में, यानी दिल्ली के 5 लाख घरों की डाइनिंग टेबल पर, दिल्ली के 5 लाख लोगों के घरों की चर्चा में दिल्ली के बच्चे दिल्ली की 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे A3 शीट पर पेपर पर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोटोटाइप बनाकर दें, ताकि जिस एआई को हम पढ़ाना चाहते हैं, जो एआई एनेबल्ड एजुकेशन देना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल, उसको यूज करना, उसके संदर्भ में उसकी एम्पावरमेंट होने का काम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, दिल्ली का प्रदूषण कैसे दूर हो सकता है, दिल्ली का ट्रैफिक कैसे ईज आउट किया जा सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में एआई क्या मदद कर सकता है। और आप हैरान होंगे, A3 शीट पर जब बच्चे उसमें एंगेज होकर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का समाधान बनाते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सोचने का प्रोसेस, जिनके घरों में माता पिता के पास पढ़ाई कम है, साधन कम है, उनको ये सोचने का प्रोसेस देने का काम आज दिल्ली की सरकार इस तरह के नए प्रयासों के साथ कर रही है। ये मेरे को आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है। तो टेक एनेबल्ड एजुकेशन गरीब के बच्चे को मिले, वो आप, हमारे और आपके तरह के परिवारों से जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनके बराबर समकक्ष खड़ा हो सके, प्राइवेट और सरकारी का गैप खत्म हो सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में केवल सरकारी स्कूलों की चिंता करते हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली का हर बच्चा इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली उसकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी करना, यह हमारा काम है, यह हमारा काम है। आज विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड द यूज ऑफ इंटरनेट, even by the small kids, these kids are prone to n number of problems mentally also. तो उनकी मेंटल सिक्योरिटी, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी, उनकी इमोशनल सिक्योरिटी, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो उसके उन चुनौतियों को भी साथ ही साथ दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के साथ, इसलिए 1973 के दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी एक्ट के साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिल्ली का ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट हम लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए लाए हैं। क्योंकि पिछले 27 सालों की सरकारों ने अगर अच्छे सरकारी स्कूल चलाए होते तो शायद आप स्कूल में थोड़ी ना भेजते। यहां पर भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो सब कौन कौन आप में से सरकारी स्कूलों में पढ़ा है? तो सरकारी स्कूल ने आनंद कुमार जैसे लोग दिए हैं, सरकारी स्कूल देश को जर्नल्स देते हैं, सरकारी स्कूलों ने देश को IITians दिए हैं, सरकारी स्कूलों ने देश को पॉलिटिशियंस दिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, पॉलिसी मेकर्स दिए हैं। मगर 27 सालों में हमने दिल्ली में वो उनके बिखराव कर दिया। तो डिमांड सप्लाई के खेल में सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों ने अंधाधुंध फीस बढ़ाना और ऐसे कुछ कुरीतियां या बुराइयां उन स्कूलों में आई। तो आप लोगों की बच्चों से नाजायज फीस वसूली ना हो, फीस आपके हिसाब से हो, तो एक फी एक्ट लाकर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए देने का काम भी दिल्ली की सरकार ने कर दी। इस 10 महीने के छोटे से कालखंड में, इस 10 महीने से छोटे से कालखंड में कानून बना दिया। कानून बनाकर हमने रूल्स नोटिफाई कर दिया और अगले कुछ दिनों में फीस रेगुलेशन कमेटी स्कूलों में बनाकर हम उसको
इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे प्ले स्कूल्स, आजकल तो प्ले स्कूल्स में भी ये शिकायत आ रही है, बच्चा का जन्म लेने के साथ ही लोगों की परेशानियां शुरू हो जाती है, कहां दाखिला होगा, कहां बुकिंग करानी है। तो दिल्ली के सरकारी जमीन पर बने हुए प्ले स्कूल्स को रेगुलेट करने का भी प्रावधान बताया जाता है। आजकल तो प्ले स्कूल भी लाख लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए प्रति माह की फीस लेते हैं, और तो उनको भी रेगुलेट करना, इन सब चीजों के संदर्भ में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के साथ साथ इन्हीं स्कूल के बदलावों के साथ, स्कूल एजुकेशन के इन बदलावों के साथ साथ दिल्ली में 12 जनवरी को दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ स्टार्टअप्स की राजधानी भी बने, स्टार्टअप्स की राजधानी भी बने। दिल्ली का युवा, दिल्ली का स्टूडेंट जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन पाए, इसके लिए भी स्टार्टअप युवा फेस्टिवल का आयोजन, और केवल स्टार्टअप का ही आयोजन नहीं किया जा रहा है। आप सब एजुकेशन के ज्ञाता लोग हैं, मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे इंटीमेट करिएगा, हमें एजुकेट करिएगा। शायद दिल्ली पहला राज्य बनने जा रहा है देश में जो इंक्यूबेशन पॉलिसी भी ला रहा है। वी आर कमिंग अप विद द इंक्यूबेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हर यूनिवर्सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी अपने आप अपने तरीके से कुछ बच्चों के इनोवेशंस को बढ़ाने के नाम पर कुछ करती है, कुछ लोगों से CSR लेके उनको चलाने की कोशिश करती है, और बच्चे की मेहनत, उसकी मेधा को, उसके ज्ञान को कोई CSR देने वाला लेकर उड़ जाता है। तो क्या रिसर्च होनी चाहिए? वो रिसर्च, वो इंक्यूबेट जो किया जाए, वो दिल्ली की किन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सेटल करने के लिए, उनको समाधान करने के लिए हो, और बच्चे का मेधा, बच्चे का परिश्रम, उसके साथ खड़ा होकर उसको खड़े रहकर सरकार उसको संबल देने का काम करे। इतनी दूर तक की सोच हम अपने इस वर्तमान एजुकेशन इकोसिस्टम में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। दिल्ली 1961 के मास्टर प्लान में 1464 स्क्वायर माइल्स के एरिया में मास्टर प्लान बनाया गया था। तो कोई और राज्य तो जगह हमें दे ही नहीं रहा है, तो हम तो 1464 स्क्वायर माइल्स में ही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद मदनलाल खुराना जी के शासनकाल में IP यूनिवर्सिटी बनी, जिसने हमारे बच्चों का जो एक तरह से कैपिटेशन फी पे बाहर जाकर पढ़ने का काम था, उसको रोकने का काम किया। अब उसी तर्ज पर आगे नरेला एजुकेशन सिटी को इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तर्ज को मीट आउट करते हुए विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिस प्रकार से एसेट या फैसिलिटी शेयरिंग का काम करते हैं, नरेला सब एजुकेशन सिटी में बड़े बड़े विश्वविद्यालय जाएं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कैंपस बने, DTU का कैंपस बने, IP यूनिवर्सिटी का कैंपस बने, तो सबको अलग अलग लाइब्रेरी क्यों चाहिए? बड़ी बड़ी लैब्स सब यूनिवर्सिटीज की अलग क्यों बने? बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े आसपास एक ही राज्य में मिलकर बड़े बड़े विश्वविद्यालय इन फैसिलिटीज को शेयर करते हैं। तो नरेला सब सिटी के, उस नरेला एजुकेशन सिटी में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए दिल्ली की सरकार इस प्रकार के कैंपसेस के निर्माण के लिए प्रयासरत है। बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स सरकार ने हायर किए हैं, जिनके माध्यम से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के इस चुनौती को हम स्वीकार करके फ्यूचर रेडी कैंपसेस बनाने का काम, फ्यूचर रेडी एजुकेशन इंफ्रा बनाने का काम करने के लिए दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है। और ये सब काम मिलकर ही जो ये एजुकेशन समिट का पर्पस है,
या जब देश में हम चर्चा करते हैं न्यू ऑर्डर ऑफ एजुकेशन, मोदी 3.0 ईरा में एजुकेशन इज द बिग फोकस, तो पॉलिसी मेकिंग का काम भारत की सरकार करेगी, पॉलिसी मेकिंग का काम केंद्र करेगा और उसको अक्षरशः देश में यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए, देश में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने में दिल्ली पायनियर हो। यहां बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, यहां बहुत सारे आनंद जी जैसे और अनेक लोग होंगे जिन्होंने अपनी अपनी मेहनत से एजुकेशन के फील्ड में अपना एक कंट्रीब्यूशन स्थापित किया है। मैं टाइम्स नाउ के इस पोडियम को, इस स्टेज को मौका समझते हुए आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि दिल्ली में 10 महीने पुरानी सरकार एक नए एजुकेशन सिस्टम का, एक नए एजुकेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रयासरत है। और हम मानते हैं कि पीयर लर्निंग जो है, अनुभव से सीखी हुई चीजें बहुत दूर तक काम करती हैं। तो इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए दिल्ली की सरकार में, हमारी सरकार आप सबके साथ संवाद करके, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, वी आर ओपन फॉर लर्निंग। Many of you must be representing big institutions here. You have a first-hand knowledge of developing, building, conceptualizing a big institute. With your learning, we can develop our schools, our ecosystem in a better way. We may be able to, on the basis of your learning, experience sharing, we may be able to procure the infrastructure for our schools in a much competent prices, much better available technological things can be procured with your knowledge and your experiences. And similar applies to the infrastructure, buildings, and many other things. So I invite from this stage, I invite all of you, the policymakers, the head of the institutions, to please come and join hands with the Delhi government, so that with your learning and with your experience, our children are also benefited. And once again, I thank Times Now for inviting me here. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Delhi. आदरणीय मंत्री के लिए जोरदार ताली।